साथियों, जैसा कि आप जानते हैं एडवर्टाइज नंबर 6 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि जेल विभाग की विभिन्न वैकेंसियाँ हैं। तो इनका हम डिटेल नोटिफिकेशन जान लेते हैं, कैसे इसको जो है हम अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं फॉर्म भरने से पहले। तो सबसे पहले डेट ऑफ पब्लिकेशन है जैसे 22/6/2026। ओपनिंग डेट ये 24 तारीख से कल से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लोजिंग डेट है 30/6/2026, 12 बजे तक भरे जाएंगे। इसके बाद करेक्शन पोर्टल भी जो है खोला जाएगा 1/7/26 से 2/7/26 तक। देखो, पहली भर्ती जो हुई हैं उनमें इन्होंने नहीं खोला ये पोर्टल, अब इतने कहने के बाद अब खोला है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। कोई फ़ीस नहीं है इसके लिए। जो महत्वपूर्ण है, BCA BCB EWS कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, और क्लोजिंग डेट है जो अभी ये 30 है, इससे पहले का होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट डेट DSC OSC के कैंडिडेट के लिए है 13/11/2024, और बिफोर द क्लोजिंग डेट उससे पहले के होने चाहिए। ESM के लिए जो है रिन्यूड ऑन और आफ्टर 25/6/25 के बाद होना चाहिए, और बिफोर क्लोजिंग डेट। एडमिट कार्ड वगैरह की एग्जामिनेशन की डेट जो है सेपरेटली बताई जाएगी। तो इसमें जो है अलग अलग हैं, ये सीधे हम आपको ले चलते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। देखो, यहाँ से है इसका ये URL जो है आपको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, इसका पूरी PDF का भी और ये लिंक भी। तो इस पर आप क्लिक करके जो है ऑफिशियल साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये URL रहेगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 100, टोटल मार्क्स रहेंगे 100, 1 घंटे 45 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी 50%, रिजर्व कैटेगरी के लिए बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल 40% रहेगा। लेकिन नाम का है, इसमें ये जो HSC है कुछ नहीं कर रहा। वो 5 गुना, किसी में 10 गुना प्रावधान कर रखा है, 10 गुना बुला लेते हैं। किसी में ज़्यादा कम है तो बच्चे 15-20 गुना बुला लेते हैं। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है इसको फॉलो नहीं करे, वो 10 गुना 20 गुना छोड़ देना चाहिए इन्होंने। ये क्राइटेरिया अगर अपना लेते हैं तो सभी बच्चे हैं जो मिनिमम इन्होंने खुद कह रखा है, रिजर्व जो जनरल कैटेगरी 50% मिनिमम मार्क है उसको पास माना जाएगा, 40 रिजर्व कैटेगरी माना जाएगा। तो पास माना जाएगा तो उनको पेपर में तो बैठने का मौका दीजिए, तभी तो वो कुछ कर पाएंगे। अब फार्म भरवा लिया लेकिन पेपर में बैठने का मौका दिया नहीं, इसमें आपने वो जो है ऊपर लिस्ट चढ़ा देते हो पहले एग्जाम में, प्री में। ये गलत है। प्री में आपने 50 और 40% जो स्कोर जिन्होंने किया कैंडिडेट ने, उनको मौका देना चाहिए मेन एग्जाम में बैठने का। फिर वहाँ से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने उस हिसाब से लग जाएंगे जो अपनी कैटेगरी में है या अनरिजर्व्ड में है। ये बहुत गलत नियम है, इसको लागू करना चाहिए। 10 गुना वाला नियम हटाना चाहिए उसकी जगह, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा। लाखों बच्चों बाहर हो रहे हैं, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रहे हैं उसके कारण। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एक साथ आप सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो ये है, देखो, कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स जैसे NCC के स्किल टेस्ट वगैरह के जो रहेंगे ऑब्टेन होंगे वो भी इसमें स्कोर में ऐड होंगे। केस ऑफ पोस्ट ऑफ पुलिस सर्विस वगैरह जो पुलिस वगैरह की है NCC इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ पुलिस सर्विस, तो उसमें NCC को कंसीडर किया जाएगा। और तो इस तरह के हम देख लेते हैं। देखो, दूसरे स्टेट के हैं जो उनको क्या जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। तो आगे हम देख लेते हैं जो DSC OSC BCA BCB EWS हैं वो सिलेक्टेड होते हैं अपने ओपन कंपटीशन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा, रिटर्न उनका टेस्ट के द्वारा। दे विल नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास, दे विल बी ट्रीटेड एज ओपन कंपटीशन कैंडिडेट। इसमें कहना जा रहा है कि आप अगर स्कोर कर जाते हैं ओपन कैटेगरी के बराबर तो आपको उसी में शामिल किया जाएगा, आपको रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। हाउएवर, लेकिन फिर भी सच कैंडिडेट शुड फुलफिल कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग एज ETC एज आर मींट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो वो जो पूरी करते हैं योग्यता का मापदंड, तो उसकी एज वगैरह तो उनको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स में ही समझा जाएगा। तो ये जैसे कि बताया जा चुका BCA नॉन क्रीमी लेयर एंड BCB नॉन क्रीमी लेयर, तो इनका जो ऑफिशियल जो वो अपेंडिक्स F देख सकते हैं आप। और 22/3/2022 को जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो वो सर्टिफिकेट इस तरह से होने चाहिए आपके।
AWS का जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाया हुआ है किसी ने, तो वो नहीं चलेगा, केवल स्टेट गवर्नमेंट का चलेगा। तो एनेक्सर 2A और एनेक्सर 2B में जो है आप देख सकते हैं AWS का, ये 2 एनेक्सर के अनुसार ही आपने बनवाना है, वही कंसीडर होगा यदि आपने नहीं बनवाया है अभी तक। अब सीधे एज रिलैक्सेशन जो 5 साल का रहेगा, जो भी रिजर्व जो इसमें है उसके उसमें काबिल है जो। तो अब हम देख लेते हैं इसमें सीधा अपना मेन मुद्दे पे चलते हैं। देखो ये डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं। देखो स्कैन कॉपी ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री, लेटेस्ट स्कैन कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, क्लियरली मेंशन डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज आप अपलोड करोगे साफ होना चाहिए, साइन होनी चाहिए, उस पर नाम होना चाहिए आपका और डेट भी मेंशन होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर कैंडिडेट के स्कैन सिग्नेचर, अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर 5, और ये अंडरटेकिंग वाला भी इन्होंने किया है, ये सबसे बेहुदा है, अंडरटेकिंग ले रहे हैं। और वैसे इसमें इन्होंने कहा कि वे स्वयं से, उसमें जब हम फार्म भरते हैं कि भाई आपने स्वयं से ये फार्म भरा है या नहीं भरा है, बताओ स्वयं से पूरा फार्म कैसे भर सकता है कोई व्यक्ति। इसमें इन्होंने अंडरटेकिंग दे रखा है, इसका प्रिंट लेना पड़ेगा। प्रिंटर क्या साथ में सभी कैंडिडेट, लाखों कैंडिडेट हैं, सभी अपने प्रिंटर खरीदें क्या? ये वाहियात के नियम बना रखे हैं। SSC CGL और CHSL के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें बिल्कुल सिंपल जो है कैंडिडेट की बायोडाटा मांगा जाता है, डिटेल मांगी जाती है, उसमें इस तरह का कोई अंडरटेकिंग नहीं मांगा जाता। तो उस तरह से सिंपल बनाना चाहिए था इन्होंने, लेकिन पेचीदा बना दिया। फॉर्म भरना भी महाभारत है एक तरह से हरियाणा का, इतनी कॉलम बना दिया। उसके बाद फिर उसको पूरा कंप्लीट होने के बाद उसको जो है आप उसका प्रिंट निकलवाओ, साइन करो, फिर दोबारा अपलोड करो। ये दो पंगे ऐसे लगा दिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी कैंडिडेट इसकी आवाज़ उठाएं, इसकी ग्रीवेंस डालें HSC पोर्टल पर, सुझाव मांगे तब सुझाव दें, उसके कमेंट HSC के, तभी सुधार करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। कुछ भी नियम उठा के जो है लागू कर देते हैं कैंडिडेट पर। तो ये अलग अलग है, आप पढ़ सकते हैं डिटेल, और ज़्यादा खास इसमें है नहीं। अब मैं हमारी जो वैकेंसी है उन पे चलते हैं। कुछ पनिशमेंट के दिए हैं भाई, जो ऐसा अटेम्प्ट करेगा, मैनिपुलेट करेगा एग्जाम सर्वर वगैरह का, तो 5 साल की जो वो होगा उसको, तो सज़ा का प्रावधान भी है, आप ये भी ध्यान रखें। ये प्रमाण पत्र है अलग अलग, BCA BCB सर्टिफिकेट इस तरह से आपने बनाने हैं। तो ये आप एनेक्सर 2A देख सकते हैं, AWS का आ गया, यहाँ पर ये 2B आ गया। तो इस तरह से आप जो है इनको कर सकते हैं। ये अंडरटेकिंग ESM के लिए है, और इसको पढ़ के ही आप अपना, ये अंडरटेकिंग है नॉर्मल, ये इसमें आपने भरना है। अपना नाम यहाँ पर लिखना है, और सन ऑफ फादर व मदर नेम या रेजिडेंस। तो इस तरह से यहाँ पर आपके साइन होंगे, यहाँ पर डेट होगी। ट्विंस है जो जुड़वा, उनके लिए फार्म है, ये भरना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये आगे हमारी डिटेल नोटिफिकेशन। अब इसमें देख लेते हैं प्रिजन वालों के लिए। देखो प्रिजन में डिपार्टमेंट है प्रिजन, इसमें निकली है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल की और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फीमेल की। तो पे स्केल है FPL 6 रहेगा इसमें। तो ये जर्नल की इसमें मेल की 10 रहेंगे, DSC 2 रहेंगे, OSC 3 रहेंगे, BCA 3 रहेंगे, BCB 3 रहेंगे, AWS 3 रहेंगे, ESM 2 रहेंगी, ESM DSC 1 रहेगी, ESM BCA 2 रहेंगे, और ESM BCB 1 रहेगी। टोटल ये 30 रहेंगी। इसी तरह फीमेल के लिए जो है जनरल 1 रहेगी, DSC 1 रहेगी, BCA 1 रहेगी, और टोटल 3 पोस्ट। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी इन दोनों कैटेगरी के लिए? तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए कैंडिडेट को, हिंदी संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास 10वीं तक होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। देखो ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी पुट टू फिजिकल स्कैनिंग टेस्ट विच शैल बी ऑफ ओनली क्वालिफाइंग नेचर टू जज देयर फिजिकल फिटनेस। तो ये जो टेस्ट होगा तो केवल फिजिकल फिटनेस के लिए होगा, इसके अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। ये मेल के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व के लिए 168 है, और जो चेस्ट है 83 सेंटीमीटर बिना फुलाव के साथ 87 सेंटीमीटर, रिजर्व के लिए 81, और 85 का जो है फुलाव के साथ होनी चाहिए। मेल के लिए 2.5 किलोमीटर रहेगी 12 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर रहेगी 5 मिनट में। RDFI डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिससे एग्जैक्ट जो है उनका पता चल सके कितने मिनट में उसने क्वालिफाई किए है रेस। तो 21 से 27 साल इसमें एज रहेगी इन दोनों कैटेगरी के लिए जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रिजन में है। 5 साल का जो है इसमें एज का वो रहेगा। DSC OSC BCA BCB AWS कैटेगरी एज फॉर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जो दी गई उसके अनुसार। ये 25/3/2022 की
सेकंड जो है फीमेल के लिए जो है ग्रेजुएशन वही सेम क्वालिफ़िकेशन रहेगी। और इनके लिए 158 सेंटीमीटर जर्नल के लिए चेस्ट नोट एप्लीकेबल है इनके लिए, और रिजर्व के लिए 156 सेंटीमीटर किलो। टेस्ट डिस्टेंस जो है किलोमीटर का रहेगा 6 मिनट में। इनके लिए भी यही 21 से 27 साल रहेगी। इसके बाद कैटेगरी नंबर 3 और 4 आते हैं, इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं। वार्डर फीमेल है, इसमें जो है पे बैंड FL2 है दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए। तो जर्नल में वार्डर फीमेल के लिए 37 पोस्ट, DSC में 11, OSC में 10, BCA में 10, BCB में 5, EWS में 16, ESM जर्नल 8, ESM DSC 3, ESM OSC 2, ESM BCA 5। ये इस तरह से टोटल 112 रहेंगी। और इसी तरह वार्डर मेल के लिए जो है टोटल जर्नल के लिए 99, DSC 116, OSC 94, BCA 93। इस तरह से आप देख सकते हैं 1093 पोस्ट हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है 10+2 है, और हिंदी संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट 10वीं लेवल पे होना चाहिए। इसका भी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर रहेगी हाइट, जनरल कैटेगरी के लिए 156, रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी। और नेक्स्ट है 1 किलोमीटर इनके लिए रेस रहेगी 6 मिनट में, और 18 से 25 साल एज रहेगी 5 साल का। इसी तरह जैसे ऊपर कैटेगरी में था इनको छूट रहेगी। और जो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर रहेगी हाइट जनरल कैटेगरी में, और रिजर्व में 168 सेंटीमीटर रहेगी। टेस्ट जो है मेल के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में रहेगा। और इनके चेस्ट 83 सेंटीमीटर जनरल के लिए और 87 फुलाव के साथ, 81 रिजर्व के लिए 85 फुलाव के साथ। तो ये रहेगा 18 से 25 साल एज रहेगी। और इसमें वो भी दिया है भाई जो ITI कर रखी है जिन्होंने 10वीं के बाद, तो उनकी जो डायरेक्ट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ITI कर रखा है किसी ने 1 साल का NCVT या SCVT, तो इक्वल माना जाएगा 12वीं के। और किसी ने 2 साल की भी कर रखी है ITI वगैरह, तो भी उनका आर्ट स्ट्रीम वगैरह से किसी ने कर रखी है 12वीं, और तो उसके आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए 2 ईयर ITI होनी चाहिए कोर्स जैसे सर्टिफिकेट, और तो उसके इक्वल माना जाएगा। ये सभी आप देख सकते हैं जो भी 10वीं के बाद कर रखी है, जिन्हें क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट मैट्रिक 2 मिडल विद 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट कोर्स। तो ये इस तरह से आप जो है माना जाएगा। और ये जो है ग्रुप 1 के लिए जो ये आप वेटेज 20% जनरल अवेयरनेस वगैरह, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री ये आएगा, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर, कंप्यूटर से संबंधित आएंगे 10 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट रिलेटेड 70% आएगा। लेकिन ये तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं दिया HSC ने। भी सिलेबस से रिलेटेड क्या देंगे वो वैसे कुछ भी लिख देते हैं। जैसे SSC CGL वगैरह का फिक्स है भाई, इतने नंबर का मैथ इन चैप्टर से आएगा, इतनी इंग्लिश इन चैप्टर से, इस तरह से देना चाहिए इन्होंने। लेकिन इस तरह से ये पूरे के पूरे चैप्टर उठा देते डाल रखे हैं कुछ में तो इन्होंने, और जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो नहीं दे रखा प्रॉपर। तो आप ये देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह, और ये इस तरह से कॉन्सेप्ट हैं। ग्रुप B के लिए भी सेम रहेगा, 20%, 10% कंप्यूटर रिलेटेड है, और 17 सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। तो इस तरह से आपका जो ये रहेगा, हिंदी में अलंकार, समास, ये सब आप सब देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा। तो इसमें इस नोटिफिकेशन में ये था पूरी डिटेल। आशा आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, और इसका लिंक जो है बायो में भी दिया जाएगा। धन्यवाद।